हम हर सैटरडे एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन अथवा सब्सक्रिप्शन बटन को क्लिक कीजिए। इससे पहले इंटरोगेटिव प्रोनाउन सीखे थे, आज रिलेटिव प्रोनाउन सीखेंगे, अर्थात संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नाउन इन ऑर्डर टू जॉइन टू सेंटेंसेस, अर्थात दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नाउन के बदले जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु, विच, दैट आदि रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इन शब्दों से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, इसलिए इन्हें कॉन्जंक्शन भी कहते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, आई मेट राजन, ही इज ए डॉक्टर। इसे जोड़े तो बना आई मेट राजन हु इज ए डॉक्टर, अर्थात मैं राजन से मिला जो एक डॉक्टर है। इस वाक्य में हु रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा, आई हैव ए डॉग इट इज ब्लैक। इसे जोड़े तो बना आई हैव ए डॉग विच इज ब्लैक, अर्थात मेरे पास एक कुत्ता है जो काला है। इस वाक्य में विच रिलेटिव प्रोनाउन है। तीसरा, हियर इज द बुक यू लेंट मी द बुक। इसे जोड़े तो बना हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी, अर्थात यह किताब जो तुमने मुझे उधार दिया है। इस वाक्य में दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ए नाउन, दैट नाउन इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट, अर्थात जिस नाउन को दर्शाने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उस नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं। पहला वाक्य में हु रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले नाउन राजन जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं। दूसरा वाक्य में विच रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले नाउन डॉग जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं। तीसरा वाक्य में दैट रिलेटिव प्रोनाउन, उससे पहले नाउन बुक जिसे एंटीसीडेंट कहते हैं। इसलिए एंटीसीडेंट का अर्थ नाउन बिफोर रिलेटिव प्रोनाउन होगा। हु, हुज, हुम आर यूज्ड फॉर पर्सन्स, अर्थात व्यक्तियों के लिए हु, हुज, हुम का प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जाम्पल में आई मेट राजन हु इज ए डॉक्टर। यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति राजन के लिए किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल, राजू इज द बॉय हुज पेन आई हैव, अर्थात राजू वो लड़का है जिसका पेन मेरे पास है। यहाँ पर हुज रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति बॉय के लिए किया गया है। तीसरा एग्जाम्पल, ही इज द बॉय whom I want, अर्थात यह वो लड़का है जिसे हम चाहते हैं। यहाँ पर whom रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग व्यक्ति बॉय के लिए किया गया है। which is used for things and animals, अर्थात वस्तुओं तथा पशुओं के लिए which का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखेंगे। I have a dog which is black। यहाँ पर which रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग पशु डॉग के लिए किया गया है। That is used for things, persons and animals, अर्थात वस्तुओं, व्यक्तियों तथा पशुओं के लिए that का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे वाक्य में only, few, little, some, one of आदि का उपयोग हो तो हम that का प्रयोग करते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना है कि that, who, which सिंगुलर और प्लूरल दोनों नाउन और प्रोनाउन में प्रयोग किया जाता है। जैसे I know the house that he lives in।
यहाँ पर हाउस सिंगुलर नाउन जिसके साथ दैट का प्रयोग किया गया है। ऑल दैट आई सेड हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। यहाँ पर ऑल प्लूरल को दर्शाता है जिसके साथ दैट का प्रयोग किया गया है। दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। यहाँ पर बॉय सिंगुलर नाउन जिसके साथ हु का प्रयोग किया गया है। दे नेवर फेल हु वर्क हार्ड। यहाँ पर दे प्लूरल प्रोनाउन को दर्शाता है जिसके साथ हु का प्रयोग किया गया है। These are the books which I sold just now. यहाँ पर बुक्स प्लूरल नाउन जिसके साथ which का प्रयोग किया गया है। Man is the only animal that can talk. इस वाक्य में only शब्द का उपयोग हुआ है, इसके लिए that का प्रयोग किया गया है। आज हमने रिलेटिव प्रोनाउन सीखा। अगले वीडियो में पॉसेसिव प्रोनाउन सीखेंगे। इस पार्ट के एक्सरसाइज के लिए ऊपर आ रहे सजेशंस पर क्लिक कीजिए। आप अपना सुझाव या प्रश्न कमेंट बॉक्स के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर सप्ताह के अंत में दे दिया करेंगे।